में हो रहा है, पिछले 8 सालों से जो इस मुल्क में हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक, बीजेपी आरएसएस हिंदुओं का जो एजेंडा, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। आज जितने टेररिस्ट एक्ट हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये सारे बीजेपी के बैकअप से हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो। संघी टेररिस्ट और टेररिस्ट आजकल पूरे मुल्क को घेरे में है, ये उनके कारनामे हैं। एसडीपीआई की तरफ से हमने ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे अपना एहतजाज दर्ज कराया है। आज हमारे एसडीपीआई जो है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रही है, यानी कि हिंदुस्तान के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट का जो रीज़न है और जो लोग हैं जिनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे बैनर में देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी सच के लिए मुंह खोल रहा है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या वो जर्नलिस्ट हो या कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गलत हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, कोई पोल खोली जा रही है, तो फ़ौरन उनको पकड़ के जेलों में ठूस दिया जा रहा है। उनके ऊपर कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि एक्ट नहीं लगाया जा रहा, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं बन रही है, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो किसी के भी घर में घुस के बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लीगल प्रोविज़न के उठा के इनको ले जाते और इन्हें अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे रख दिया जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं स्पेशली और सोशल एक्टिविस्ट, ये आज अंडर अटैक हैं। संघी टेररिस्ट और संघ नाम का जो टेररिज्म और टेररिस्ट आजकल पूरे मुल्क को घेरे में है, ये उनके कारनामे हैं। और शर्म तो आनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आज जितने टेररिस्ट एक्ट हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये सारे बीजेपी के बैकअप से हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो। हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमारी जब तक सांसें चल रही हैं, हमारे जिस्म में जब तक खून की आखिरी बूंद मौजूद है, हम सही को सही बोलते रहेंगे और झूठ को झूठ बोलते रहेंगे। हम कुर्बानी देने के लिए अपने घरों से निकले में। देखिए, एसडीपीआई ने अपनी जिम्मेदारी अदा करी, जैसे हर बार एसडीपीआई जिम्मेदारी अदा करती है, हर झूठ के खिलाफ, हर जुल्म के खिलाफ, क्रुएल्टी, बारबरिक एक्ट जो इस मुल्क में हो रहे हैं, जिस तरह से मुल्क को जलाया जा रहा है, जगह जगह आग लगी हुई है, यही तो एक्चुअली इस गवर्नमेंट का यही एक्चुअली एजेंडा था। गवर्नमेंट चाह रही थी यही। अब क्या हो रहा है कि जब उनके कुछ करने पर आवाज़ उठती है तो आवाज़ों को इस तरह से खामोश किया जा रहा है कि पकड़ो और जेलों में ठूस दो। यानी कानून का मिसयूज़, पुलिस का मिसयूज़, कोर्ट कचहरियों का मिसयूज़, अपने पावर का मिसयूज़, हमने जो वोट दिया उसका मिसयूज़, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़, हर तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट उसकी गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है कि उसको बचाएं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो भी खामोश हो गई है, उनकी भी ज़ुबानें कट गई हैं और जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी ज़ुबानें काटी जा रही। जुबैर नाम का एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट, जिसका एक चैनल है ऑल्ट न्यूज़ करके, वो फैक्ट चेकर है। जब भी कोई न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ का ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, आज तक जुबैर ने जितना काम किया, जितना कंट्रीब्यूशन है उसका इस कंट्री में, या जितना कंट्रीब्यूशन है तीस्ता का एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ये कंट्रीब्यूशन आम इंसानों के बस की बात नहीं है। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दे के इतना काम किया है, तो आज बजाय इसके कि उनको अवार्ड मिलता, अगर ये किसी और मुल्क में होते तो आज इनको जर्नलिज्म के नाम पे अवार्ड दिया जा रहा होता। इस गवर्नमेंट ने क्या दिया? जेल की सलाखें दे दी। तो हम बोलना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर तुम 4 मुंह बंद कर दोगे तो 4000 मुंह और खुल जाएंगे। कहाँ कहाँ तक किस किस की जुबानें काटोगे? तो हमारा एहतजाज है कि इनको फ़ौरन अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। हमारी और हमारी पार्टी की ये डिमांड है, उसके बिना पर आज हमने एहतजाज दर्ज कराया। देखिए, 2018 में उन्होंने कोई ट्वीट किया होगा। अब आप ये देखिए, मजाक देखिए, मजाक कानून के साथ कैसा मजाक हो रहा है। 2018 की उनकी एक ट्वीट को ढूंढकर उसको एक बेस बनाया गया और कहा गया कि उनकी ट्वीट में ऐसा कुछ पाया जाता है जो आने वाले टाइम में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक बात बताइए, आज जो मुल्क में हो रहा है, पिछले 8 सालों से जो इस मुल्क में हो रहा है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी से ज़्यादा ख़तरनाक, बीजेपी आरएसएस हिंदुओं का जो एजेंडा, उससे ज़्यादा ख़तरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो अब जो लोग फैक्ट चेकर्स हैं, जो बताते हैं कि असल बात क्या है, या ये झूठ है या ये फेक है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, उनको बंद कर दिया जा रहा है, उनके मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं। उसको अनआइडेंटिफाइड जगह पे रखा गया है, उसके खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हुई है। जो लोग उसको लेने आए थे उनकी पहचान भी नहीं मालूम वो भला बदतर कौन थे।
तो ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का काम ही आवाज़ उठाना। मैं तो आज आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी, आज लाखों बेहतरीन जर्नलिस्ट इस मुल्क में रहते हैं। उनका काम था कि आज वो सड़कों पे आ जाते, चक्का जाम करते, सड़कों पे बैठ जाते, भूख हड़ताल करते, क्योंकि ये जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी का एक पिल्लर है। अगर जर्नलिस्ट को आपने बंद कर दिया, सोशल एक्टिविस्ट को आपने बंद कर दिया, तो डेमोक्रेसी लूली हो जाएगी, एक पिल्लर गिर जाएगा, लुढ़क जाएगी डेमोक्रेसी, मुल्क नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा मुल्क। हम नरेंद्र मोदी सरकार को, अमित शाह सरकार को ये क्लियरली कहना चाहते हैं, जिन लोगों को बेबुनियाद केसेस में डालकर, जिनके ऊपर काले कानून लगाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, उसके खिलाफ में एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेकसूर लोगों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संजीव भट्ट जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या जाफरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने हम लोग यहाँ पर एहतजाज किए हैं और उसी के साथ साथ पूरे भारत देश में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज से हम नरेंद्र मोदी सरकार को, अमित शाह सरकार को ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि जितने भी जो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिन लोगों को, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनजीओज़ हैं, जिन लोगों को बेबुनियाद केसेस में डालकर, जिनके ऊपर काले कानून लगाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ में एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। जो मोहम्मद ज़ुबैर, अल्ट न्यूज़ के फाउंडर, और साथ ही साथ टिस्टा सटरवल, जो गुजरात रियॉट्स की एक सबसे बड़ी एक एनजीओ जिन्होंने गुजरात रियॉट्स पर कई वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाई, और उसके साथ साथ जो डीजीपी शिव कुमार जी है, जो गुजरात रियॉट्स के बारे में क्लियरली बताए हैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, उनको भी जो अरेस्ट किया गया है, ये हम इसकी कंडेम करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको इमीडिएटली रिहा किया जाए। और साथ ही साथ जो संजीव भट्ट जी आईपीएस ऑफिसर, इनको भी जेल में रखा गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे और अमित शाह होम मिनिस्टर थे। उन लोगों को चौराहे पर लाकर उनकी हकीकत को नंगा किया था, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया है। उनको भी इमीडिएटली रिहा करे, यही एसडीपीआई का डिमांड है। मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किए जाने के ख़िलाफ़ मैं इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ। आज हिंदुस्तान में जमहूरियत के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ये हमला भी शामिल है। मैं इसको जमहूरियत के साथ साथ सच पर हमला करार देता हूँ। जमहूरियत में सहाफ़त की, जर्नलिज़म की बहुत बड़ी अहमियत है। इसको चौथा सुतून, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत ही ख़तरे में नहीं बल्कि डेमोक्रेसी ख़तरे में नहीं, जर्नलिज़म भी ख़तरे में आ चुकी है। जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, जो आवाम की आवाज़ को, सच की आवाज़ को पेश करते हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इस पर सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे आलमी सतह पर मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी पर मज़म्मत की जा रही है और मोहम्मद ज़ुबैर को रिहा करने का पुरज़ोर मुतालबा किया जा रहा है। मैं भी गुलबर्गा की उर्दू जर्नलिस्ट बिरादरी की जानिब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर को फ़ौरी रिहा किया जाए और उन्हें जो गिरफ़्तार करने का जो तरीक़ाकार है उसका कोई क़ानूनी जवाज़ नहीं है। उन्हें एक ऐसे मुकदमे में जिसमें उनको हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी थी, उन्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और फिर 1983 के एक मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम है पुलिस का। इस पर अदालत को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी फौरी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन दोबारा उनको पुलिस कस्टडी में दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि पूरी जर्नलिज़म को तकलीफ़ देने वाली बात है। तमाम हिंदुस्तान के सहाफ़ियों को मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, एहतजाजी मुज़ाहरे होना चाहिए।
मैं एसडीपीआई को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर और सीता टिस्टवाद और दीगर आरटीआई कारकुनान के समाजी कारकुनान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आज ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.